हेलो स्टूडेंट, बीआईटी ऑनलाइन क्लास में आज हम एक्सेल में कुछ टूल्स पे वर्क करेंगे, जिस पे आज हम वर्क करेंगे पाइवट टेबल पर। तो यहाँ पर मैंने एक टेबल बना रखी है, तो आज हम वर्क करेंगे पाइवट टेबल पे। ठीक है, तो आखिर जानेंगे कि पाइवट टेबल होती क्या है, उसे कैसे जनरेट किया जाता है और उसका यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, तो पाइवट टेबल एक्चुअली होती क्या है, अगर बहुत बड़ी टेबल है या बहुत ज़्यादा डेटा है किसी टेबल में, उसको तुरंत हमें कोई एक रिज़ल्ट चाहिए, समराइज रिज़ल्ट चाहिए, तो उसे हम पाइवट टेबल का यूज़ करके हम निकालते हैं। तो देखिए पाइवट टेबल क्रिएट कैसे की जाती है। सबसे पहले हमें क्या कहते हैं, हम इन अपनी टेबल्स को सिलेक्ट करना है। फिर इसके बाद इंसर्ट मेनू पे जाकर देखिए यहाँ पर एक पाइवट टेबल नाम का एक ऑप्शन है, हम सिंपल इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर पाइवट टेबल पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर ये एक रेंज पूछ रहा है कि सिलेक्ट टेबल और रेंज, तो ऑलरेडी हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर रखा है। अगर आप सिलेक्ट नहीं करते हैं तो आपको यहाँ पर पूरा डेटा जो जिस टेबल का आपको जिस डेटा का आपको पाइवट टेबल बनाना है, तो उस डेटा को आप यहाँ सिलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पे है न्यू वर्कशीट एग्जिस्टिंग वर्कशीट, यानी ये आप जो डेटा है जो इसकी पाइवट टेबल जो है आप न्यू वर्कशीट में बनाना चाहते हैं, किसी और शीट में बनाना चाहते हैं, जैसे 2, 3 किसी पे भी बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए है ये। और एग्जिस्टिंग वर्कशीट के लिए हमें इसी टेबल पर अगर बनाना है तो उसके लिए है। तो हम यहीं पर रिजल्ट शो कराते हैं, तो हम यहाँ पे एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें एक लोकेशन देनी होगी। ठीक है, तो हम लोकेशन के लिए जहाँ भी क्लिक करेंगे वो लोकेशन हमें यहाँ मिल जाएगी। तो हम मान के चलते हैं कि हमें यहाँ पर चाहिए। ठीक है, और ओके कर दिए। तो ये देखिए यहाँ पर एक पिक्चर जैसा इमेज आ गया। ठीक है, और यहाँ पर एक पाइवट टेबल फील्ड लिस्ट आ गई है। ठीक है, अब देखिए हम अपनी क्वेरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर रिपोर्ट जनरेट कराते हैं पाइवट टेबल में। जैसे कि हमारी क्वेरी है कि हम चाहते हैं कि जो गारमेंट डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट में टोटल 2016 में कितनी सेल हुई है। देखिए गारमेंट डिपार्टमेंट यहाँ भी है, अविनाश भी गारमेंट डिपार्टमेंट में है, तेज भी है। तो अलग अलग ये जो एम्प्लॉयज़ हैं, पर्सन है, ये अलग अलग डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ पर गारमेंट डिपार्टमेंट चाहिए। ठीक है, देखिए जब भी हम कभी भी बाहर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो फील्ड लिस्ट आ रही थी वो नहीं आएगी। जब हम दोबारा से पाइवट टेबल की फिगर पे इस पे कहीं भी क्लिक करेंगे तो ये लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। तो हमें चाहिए कि गारमेंट डिपार्टमेंट में कितनी 2016 में कितनी सेल हुई है। तो सिंपली हम यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से इस डिपार्टमेंट को क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जैसे मैंने क्लिक किया तो ये सारे डिपार्टमेंट हमारे आ गए। अब हमें चाहिए यहाँ से 2016 की सेल, तो हम यहाँ से 2016 की सेल पे यहाँ क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर सिंपली देखिए आने लगा है कि गारमेंट डिपार्टमेंट 332 टोटल सेल हुई है। ठीक है, अब अगर हम चाहते हैं कि हमें जो हमारी रिपोर्ट तैयार हो वो तैयार हो कि किस डिपार्टमेंट में कितने लोग काम करते हैं। एक डिपार्टमेंट में जैसे ये डिपार्टमेंट है तो इसमें कितने लोग पर्टिकुलर लोग काम करते हैं। तो सिंपल हम यहाँ से डिपार्टमेंट यहाँ से सब पहले हम हटा देते हैं। यहाँ सिंपल हम डिपार्टमेंट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये डिपार्टमेंट हो गया और नेम ऑफ पर्सन हो गया। तो ठीक है, यहाँ पे देखिए एक लिस्ट आ गई है। ठीक है, कि ऑटोमोबाइल्स में मोहन काम करता, सुरेश इस पे काम करता, फर्नीचर गारमेंट्स में। ठीक है, तो ये अलग अलग नाम ये हमारे आ गए हैं, इस रिपोर्ट में शो होने लगे हैं। ठीक है, देखिए थोड़ा सा मैं बड़ा कर दे रहा हूँ, ये देखिए। ठीक है, तो अलग अलग नाम हमें डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पर शो हो रहे हैं। अब अगर हम ये भी चाहते हैं कि हमें यहाँ पर इनकी पर्टिकुलर सेल भी दिखाई दे, तो हम सिंपल यहाँ से सेल पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर सेल वैल्यू को फील्ड को सिलेक्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ऑटोमोबाइल्स में टोटल 65 सेल हुई हैं और मोहन ने 65 की हैं। इलेक्ट्रिकल में 331 हुई हैं, जिसमें सुरेश ने 45, अलग अलग लोगों ने अलग अलग सेल की है। ऐसे देखिए फर्नीचर की सेल है, गारमेंट्स की सेल है। ठीक है, इनको हम छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। देखिए हम समराइज कर दे रहे हैं इनको, ये देखिए। ठीक है, जिसकी हमें चाहिए हम यहाँ से एक क्लिक सिंपल लेफ्ट क्लिक करके यहाँ पे उनकी सेल यहाँ पर जान सकते हैं। अब अगर हम ये कहें कि यहाँ से बताइए कि कौन सा
जो पर्सन है, कौन सा व्यक्ति किस डिपार्टमेंट में वर्क करता है। ठीक है, तो यहाँ से हम सिंपल क्या करेंगे, पहले हम इनको अनसेलेक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमें निकालना है कि कौन सा व्यक्ति किस डिपार्टमेंट में काम करता है। एक्चुअली हम यहाँ से तो निकाल लेंगे मैनुअली कि ओम इलेक्ट्रिकल में काम करता है, लेकिन देखिए यहाँ ओम गारमेंट्स में भी काम करता है। लेकिन अगर यही अभी तो हमने 70 एंट्री की है, अगर यही मान के चलिए 1 या 100 से ज़्यादा है तो हमें इसे मैनुअली करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो यहाँ हम पाइवट टेबल की मदद से देखिए कितनी जल्दी इस क्वेरी को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमें चाहिए कि किस डिपार्टमेंट में कौन सा व्यक्ति, कितने लोग, यानी किस डिपार्टमेंट में कौन सा पर्सन काम करता है, कौन सा व्यक्ति। तो सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ से नेम ऑफ पर्सन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से डिपार्टमेंट को। तो देखिए किस डिपार्टमेंट में कौन सा व्यक्ति काम करता है वो सारी लिस्ट यहाँ पर जनरेट हो गई है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर जिस सीक्वेंस में आप डेटा को क्लिक करेंगे उसी सीक्वेंस में डेटा आएगा। अब मान के चलिए हमें चाहिए कौन सा व्यक्ति किस डिपार्टमेंट में काम करना है, तो हमें सबसे पहले व्यक्ति पे पर्सन पे क्लिक करना होगा, फिर डिपार्टमेंट पे। तो यहाँ पे देखिए सुरेश, पहले हमारा प्रियोरिटी थी पर्सन पे, तो यहाँ पर सुरेश आया और उसका डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल है। अगर मान के चलिए हमें ये चाहिए कि किस डिपार्टमेंट में कौन सा व्यक्ति काम करता है, तो वहाँ पे हमें सबसे पहले डिपार्टमेंट में यहाँ क्लिक करना होगा। ये सारे डिपार्टमेंट्स आ गए, ये नेम ऑफ पर्सन पे क्लिक हो गया, हमने कर दिया। ठीक है, ये देखिए अलग अलग, ये देखिए ऑटोमोबाइल्स में मोहन, इलेक्ट्रिकल में ये, इतने लोग अलग अलग उस पर डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं। एक बात यहाँ पर नोट करिए, मान के चलिए अगर हम यहाँ पर अपनी जो प्राइमरी टेबल है, मेन टेबल है, अगर उसमें हम कोई चेंजेस करते हैं, मान के चलिए कि हमारा अतुल जो है फर्नीचर डिपार्टमेंट में है, इसको हम इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में कर दे रहे हैं। नहीं रुकिए, पहले मैं इसका एक रिजल्ट शो कर लेता हूँ। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर नेम ऑफ पर्सन और डिपार्टमेंट की लिस्ट एक निकाली है, रिपोर्ट तैयार की है कि कौन सा बंदा किस डिपार्टमेंट में वर्क कर रहा है। अगर हम यहाँ पर कोई चेंजेस करते हैं, अपनी मेन टेबल में कोई चेंजेस कर दे रहे हैं कि ये सुरेश जो है इलेक्ट्रिकल में नहीं गारमेंट्स में काम करता है, तो हम यहाँ पर गारमेंट्स टाइप कर दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर चेंजेस नहीं हो रहे हैं, यहाँ पर सुरेश की अभी भी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट ही यहाँ पर शो हो रहा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए सिंपल यहाँ पे हम अपनी प्राइवेट टेबल पे क्लिक करके यहाँ पे ऑप्शन में जाएंगे। ऑप्शन में जैसे जाएंगे तो यहाँ पर एक रिफ्रेश ऑप्शन होगा, तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे देखिए, ये देखिए यहाँ पे चेंजमेंट हो गई है, यहाँ सुरेश जो है गारमेंट्स में आ गया है। अब देखिए कि हम यहाँ पर एक नया कॉलम ऐड कर रहे हैं टोटल सेल का। ठीक है, तो हम इस टोटल सेल को, इसका डेटा एंटर कर लेते हैं। तो देखिए हमें टोटल सेल चाहिए, यानी हमें 2016 और 2017 की। यहाँ पे देखिए 2016 मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे मैंने इसको सही कर दे रहा हूँ मैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने इसे कर दिया। अब हमें यहाँ पर दोनों सेल्स को ऐड करना है, तो सिंपली देखिए एक शॉर्टकट तरीका है, इसको आप ऐसे सेलेक्ट करिए। ठीक है, फिर Alt बटन के साथ प्लस को प्रेस करिए, तो उसके बगल वाली जो भी कॉलम होगी वहाँ पर रिजल्ट शो होने लगा। इस फार्मूलास को हम इन सभी फील्ड पे लगा देते हैं, तो देखिए टोटल सेल हो गया। लेकिन जब भी हम अपने प्राइवेट टेबल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए इस फील्ड में टोटल सेल ये ऐड नहीं हुई है। ठीक है, ये फील्ड ये नहीं हुई है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम अपने प्राइवेट टेबल पर क्लिक करके यहाँ ऑप्शन में जाकर, यहाँ देखिए है चेंज डेटा सोर्स, इस पर क्लिक करके यहाँ चेंज डेटा सोर्स पे क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ पर ये एक नई रेंज पूछ रहा है, तो अभी तक हमारी रेंज यहाँ तक थी, तो हम इसको फिर से इस रेंज को यहाँ तक इसको सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। तो अब देखिए यहाँ पर टोटल सेल भी यहाँ पर शो होने लगी है। ठीक है, ये भी फील्ड यहाँ पर ऐड हो गई है। अब देखिए कुछ ऑप्शंस देखते हैं इसके प्राइवेट टेबल के। तो हम सिंपल यहाँ से हम नेम, सेल एंड ये दोनों सेल्स सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, नंबर ऑफ पर्सन दिखा रहा है, जो भी पर्सन वर्क करते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट उनकी सेल यहाँ पर शो हो रही है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे चाहिए, ये सेल तो हमने निकाली, लेकिन हम चाहते हैं सिर्फ गारमेंट की सेल यहाँ पर शो हो या किसी अन्य डिपार्टमेंट की सेल शो हो। तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन होता है, ऑप्शन पे जाएंगे, ये ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ हम प्राइवेट टेबल पे जब क्लिक करेंगे तभी ये ऑप्शन आएगा। देखिए यहाँ पे प्राइवेट टेबल टूल्स पे ये ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए एक इंसर्ट स्लाइसर का ऑप्शन है, इंसर्ट स्लाइसर पे गए, इंसर्ट स्लाइस किया। अब हमें यहाँ पे डिपार्टमेंट की वाइज हमें यहाँ पर स्लाइस करना है, यानी एक रिजल्ट को फिल्टर करना है। तो हम यहाँ डिपार्टमेंट पे क्लिक किए, ओके कर दिए, तो यहाँ पर देखिए एक फ़िल्टर जैसा तैयार हो गया है। तो अब हमें अभी यहाँ डेटा
सारे डिपार्टमेंट्स का यहाँ पर शो हो रहा था। लेकिन अगर हमें चाहिए सिर्फ गारमेंट्स का, जैसे हम गारमेंट्स पे क्लिक करेंगे तो गारमेंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर रिजल्ट शो होगा कि सुरेश की गारमेंट्स की 2016 की सेल इतनी है और 17 की इतनी है। ये टोटल सेल है यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। और फर्नीचर पे जैसे क्लिक करेंगे तो फर्नीचर के इलेक्ट्रिकल के ऑटोमोबाइल्स पे करेंगे तो ऑटोमोबाइल्स की आ जाएगी। अब इस स्लाइसर को डिलीट करने के लिए पहले यहाँ से आप क्लोज करिए, फिर इस पर आप साइड में जैसे ले जाएंगे इसके बॉर्डर पे तो यहाँ पे देखिए प्लस का सिंबल आ रहा है। यहाँ पे आप राइट क्लिक करके रिमूव डिपार्टमेंट पे क्लिक करेंगे तो स्लाइसर आपका डिलीट हो जाएगा। तो हम इंसर्ट स्लाइसर का यूज़ डेटा को और भी फिल्टर करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अब मान के चलिए अब हमें इस पाइवट टेबल को डिलीट करना है, तो देखिए एक मेथड्स तो ये है। तो हम यहाँ पाइवट टेबल पे क्लिक करके ऑप्शन पे जाते हैं और क्लियर पे जाके इसको क्लियर कर देते हैं। लेकिन अभी भी यहाँ पर ये फिगर एक पाइवट टेबल का आ रहा है। इसको डिलीट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इस पाइवट टेबल को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से हम सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ सिलेक्ट किया और होम मेनू पे जाकर यहाँ पर हमें एक क्लियर का ऑप्शन मिलेगा। क्लियर पे ऑप्शन करके हम क्लियर ऑल पे क्लिक कर देंगे तो देखेंगे कि यहाँ से हमारे पाइवट टेबल यहाँ से रिमूव हो गई है, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल के थ्रू हमने अभी पाइवट टेबल आपको बताया। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू आपको सेकंड वीडियो में आपको बताऊंगा।